हेलो गाइस, मैं हूं तन्वी और मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट ईयर बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट्स और उनके बुक्स के बारे में। अपने फर्स्ट ईयर बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोथेरेपी और फंडामेंटल्स ऑफ काइनेसियोलॉजी एंड काइनेसियोथेरेपी। उसमें से जो टफेस्ट सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं एनाटॉमी को, जो कि अपने पूरे मेडिकल फील्ड में चाहे वो एमबीबीएस हो या कोई सा भी मेडिकल फील्ड हो, तो एनाटॉमी सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन होता है। और उसमें थोड़ा सा जो सिलेबस है उसका थोड़ा वास्ट होता है और थोड़ा सा वो उसे हम टफ बोल सकते हैं। अपना जो एनाटॉमी का सब्जेक्ट है उसके लिए हम यूज़ करते हैं बीडी चौरसिया के 4 वॉल्यूम्स। बीडी चौरसिया एक ऑथर है, उनके बुक्स आते हैं। ये अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये होता है फर्स्ट जनरल एनाटॉमी का हैंडबुक, जो बीडी चौरसिया का ही है। ये हैंडबुक आपको पढ़ना होता है एनाटॉमी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। जो 4 वॉल्यूम्स है अपने, मतलब जो 4 बुक्स होते हैं उनको पढ़ने से पहले आपको ये हैंडबुक पढ़ना होता है। ये इस हैंडबुक में आपको बेसिक नॉलेज, एनाटॉमी के रिलेटेड बेसिक नॉलेज जो है वो उस बुक में आपको मिलता है। ये अगर बुक आप पढ़ते हो तो आपको जो अपने वॉल्यूम्स है या अपना पूरा एनाटॉमी सब्जेक्ट है वो पढ़ने में इजी पड़ता है। ये है मेरा वॉल्यूम नंबर 1 एनाटॉमी का, जो बीडी चौरसिया का ही है। ये होता है अपर लिम, लोअर लिम, हेड, नेक एंड थोरैक्स के ऐसे ही अपने जो 4 बुक्स आते हैं। ये है सेकेंड वॉल्यूम, ये है थर्ड, और ये है मेरा 4th वॉल्यूम। ऐसे आपको 4 बुक्स आते हैं एनाटॉमी के। ये हो गया अपना एनाटॉमी का। दूसरा हम देखते हैं फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी के लिए आपको फिजियोथेरेपी के लिए जो सेम्ब्यूलिंगम करके एक बुक आता है, सेम्ब्यूलिंगम आप ले सकते हैं फिजियोलॉजी के लिए। ये जो सेम्ब्यूलिंगम बुक है उसके बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। जो फिजियोलॉजी के लिए हम गाइटन करके एक बुक होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सेम्ब्यूलिंगम यूज़ कर सकते हैं। बट सेम्ब्यूलिंगम की लैंग्वेज जो है वो इजी होती है और उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लो चार्ट टाइप दिया 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 रहता है। जब एग्ज़ाम के टाइम हम उसे पढ़ते हैं या जब और ओवरऑल हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सेम्ब्यूलिंगम से हम ज़्यादा इजीली पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सेम्ब्यूलिंगम ही लो अगर आप फिजियोथेरेपी में हो तो मेरे पास है मेरा सेम्ब्यूलिंगम का जो बुक। ये थोड़ा सा ये हो गया है, आई मीन इसका जो कवर है वो चला गया है, बट आप देख सकते हैं इसका पिक्चर गूगल पे डाल के। सेम्ब्यूलिंगम करके जो बुक है, बड़ा बुक आता है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है, इजी होता है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इजीली समझ में आ सकती है। सेम्ब्यूलिंगम जो बुक होता है उसके साथ ये उसका जो हैंडबुक रहता है वो होता है। इसको आप पढ़ सकते हैं आपके वाइवास के लिए, या आपके जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो इस बुक से आप क्लियर कर सकते हो। ये उस बुक के साथ ही आपको मिल जाता है। आपका जो थर्ड वाला सब्जेक्ट है वो होता है बायोकेमिस्ट्री करके। बायोकेमिस्ट्री जो अपने टोटल जो सब्जेक्ट है, आई मीन जो एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है, वो अपना 80 मार्क्स का पेपर रहता है, और जो बायोकेमिस्ट्री है वो अपना 40 मार्क्स का पेपर रहता है। जो बायोकेमिस्ट्री इजी होता है, बट उसको हम अगर सीरियसली पढ़ते हैं तो हम उसमें अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। बट बायोकेमिस्ट्री को हम ऐसे लाइटली ले लेते हैं तो कोई ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देता। बट बायोकेमिस्ट्री इज़ ईजी है। एग्ज़ाम के पहले अगर हम पढ़ते हैं तो भी बायोकेमिस्ट्री आप उसमें पास हो सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए मैं यूज़ करती थी ये जो सत्यनारायण करके बुक है बायोकेमिस्ट्री का, तो ये मैं यूज़ करती थी। हाँ, ये इजी बुक है।
और एक बुक है बायोकेमिस्ट्री का, उसको पंकजा नाइक करके एक ऑथर है, उनका बुक मैं आपको उस बुक का जो फ़ोटो है वो वीडियो में डाल दूँगी, आप देख लो। सो पंकजा नाइक करके बुक है, वो भी आप बायोकेमिस्ट्री के लिए ले सकते हो, या फिर सत्यनारायण बुक आप ले सकते हो। सो बायोकेमिस्ट्री चौथा जो सब्जेक्ट है अपना वो है फंडामेंटल्स ऑफ काइनेसियोलॉजी एंड दी काइनेसियोथेरेपी। सो काइनेसियोलॉजी एंड काइनेसियोथेरेपी के लिए आपका जो मेन बुक है वो है अपना डीना गार्डिनर का बुक, जो कि आपको परचेस करना ही है। सो ये डीना गार्डिनर का जो बुक है वो अपना मेन बुक है, जो आपको अपने सेकेंड ईयर में भी इसका यूज़ होता है। सो डीना गार्डिनर का बुक आपको लेना है। और कई सारे बुक्स हैं जिसमें से अगर ये सब्जेक्ट का हम देखें तो इस सब्जेक्ट में हमको टाइप्स ऑफ बुक्स आपको रेफ़र करने होते हैं। एक बुक में पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। आई मीन जो अगर आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए आप जो क्वेश्चंस आते हैं वो टाइप्स ऑफ बुक से आपको पूछे जाते हैं। सो डीना गार्डिनर का जो है वो आपको मेन बुक है। उसके साथ हम एक बुक रेफ़र कर सकते हैं, वो है प्रैक्टिकल्स एक्सरसाइज थेरेपी बाय मार्गरेट हॉलिस। सो ये इस बुक का जो फ़ोटोग्राफ है वो आपको मैं इस वीडियो में दिखा दूँगी। सो ये जो हॉलिस का जो बुक है वो आप रेफ़र कर सकते हैं। आप पीडीएफ उसमें आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो इस बुक से आपको लेनी होती है, सो आप उसका पीडीएफ भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो बुक है वो है मसाज फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट, वो भी मार्गरेट हॉलिस का ही बुक है। सो मसाज का जो एक बड़ा टॉपिक है अपने फंडामेंटल्स ऑफ काइनेसियोलॉजी एंड काइनेसियोथेरेपी। सो ये जो मसाज आपको पढ़ना होता है वो आप मसाज फॉर ये जो बुक है हॉलिस का, सो उसमें से आप वो मसाज वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं। और जो आपका जो फिज़िक्स वाला पार्ट होता है, जैसे कि बायोमैकेनिक्स बोल सकते हैं, फोर्सेस, गोनियोमेट्री, सस्पेंशन, ये सब जो फिज़िक्स वाला पार्ट होता है वो आपके डीना गार्डिनर में भी दिया है। पर अगर आपको उसको और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना है और कुछ कुछ जो टॉपिक्स है वो जो बुक्स में नहीं दिए हैं, तो वो सारे टॉपिक्स ये जो मैं बुक बताने वाली हूँ उसमें कवर किए हैं। तो उस बुक का नाम है लक्ष्मी नारायण करके जो बुक आता है, वो मैं आपको इसका फ़ोटोग्राफ दे दूँगी। सो लक्ष्मी नारायण करके बुक आता है, तो उसमें से आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो अपना जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है अपना इलेक्ट्रोथेरेपी। सो इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए जो अपना मेन बुक है उसको ये है अपना क्लेटन। सो क्लेटन से आपको आपका जो 80% जो सिलेबस है वो क्लेटन से कवर हो जाएगा। सो क्लेटन आपको इजी पड़ता है ये अपना जो इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ने के लिए, तो क्लेटन बुक आपको लेना ही है। सो क्लेटन के बाद हम ले सकते हैं ये लो एंड रीड का बुक, जो फर्स्ट ईयर्स में लो एंड रीड का ये जो बुक है वो हम पढ़ सकते हैं, बट इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो कोई लोगों को ये पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। बट अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप लो एंड रीड ये जो बुक है वो भी पढ़ सकते हैं। ये जो बुक है हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो लो एंड रीड। और दूसरा जो है बुक वो है अपना बसंत कुमार नंदा। सो बसंत कुमार नंदा जो बुक है वो अपना इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए बहुत अच्छा बुक है। सो उसमें आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उससे मिल सकती है। सो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो क्वेश्चंस करने होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो आपको बसंत कुमार नंदा करके जो बुक है उससे मिल सकती है। सो अगर आप लेना चाहते हो तो ये बुक आप ले सकते हो, या फिर आप पीडीएफ के फॉर्मेट में भी उसको यूज़ कर सकते हो। और जो बुक है उसको वो बुक है अपना जगमोहन सिंह करके बुक आता है। सो जो जगमोहन सिंह करके बुक आता है उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन है अपनी इलेक्ट्रोथेरेपी की वो चेकलिस्ट के फॉर्मेट में दी रहती है, जो मशीन की इन्फॉर्मेशन। तो
ये थी अपनी पूरी बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। एंड जो आपके जो सब्जेक्ट्स है फिज़ियोथेरेपी के फर्स्ट ईयर्स के, तो उसके लिए कौन कौन से यूट्यूब चैनल है जो आप देख सकते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, सो आगे जो मैं वीडियोस बनाऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सो थैंक यू गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय।